केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 200 की जगह 300 रुपये मिलेगा सब्सिडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेदिनीनगर में राज्य के 7वें अत्याधुनिक मेधा डेयरी प्लांट का किया शुभारंभ। कहा, किसानों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पदाधिकारियों को दिए बेहतर चुनाव प्रबंधन के टिप्स। कहा, 80% से अधिक मतदान का लेकर चले लक्ष्य। और रांची में 18वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन। पुलिस के जवानों ने अपनी क्षमता और कौशल का किया प्रदर्शन। हॉकी झारखंड का विशेष प्रशिक्षण शिविर का भी हुआ शुरुआत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 55वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सशक्त भारत के निर्माण में आईसीएस का योगदान सराहनीय है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पेशेवरों को साहसी और सृजनशील होना चाहिए। या सामाजिक हम अपनी जीवंत सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों एवं सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। ये विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में ये और भी जरूर हो जाता है कि हमारे प्रोफेशनल्स ने न केवल क्षमतावान और योग्य हो, बल्कि साहसी और सृजनशील भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उज्ज्वला योजना की महिलाओं के जीवन में बड़ी भूमिका है। उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद के रूप में उनको आज का ये निर्णय किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच निर्णय के लिए अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के संदर्भ की शर्तों को भी मंजूरी दी। प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल विवाद के बंटवारे के लिए समाधान के लिए नए टर्म ऑफ रेफरेंस देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल अविभाजित आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी से आवंटित जल में से दोनों राज्यों के लिए बंटवारा करेगा जल का, और ये दोनों राज्यों में कार्यरत या निर्माणाधीन या भविष्य के लिए जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट वाइज वाटर एलोकेशन करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पलामू के गनके गांव में 28 करोड़ रुपए की लागत से बने मेधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के किसानों के समक्ष आज कई चुनौतियां हैं, जिसमें मुख्य कारक जलवायु परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि मौसम में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं वह आने वाला समय में चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने किसानों को पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक खेती करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार के विभिन्न कृषक योजनाओं का लाभ लेकर वे बेहतर धनोपार्जन कर सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डेयरी प्लांट को 21 करोड़ 90 लाख रुपए का चेक भी दिया। यह अनुदान की राशि प्रति लीटर 3 रुपये के हिसाब से पशुपालकों को वापस की जाएगी। कार्यक्रम को कृषि मंत्री बादल और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी संबोधित किया। इंतजार कर रहे थे, महीनों से इस प्लांट में आने की योजनाएं हम लोगों की बन रही थी। किसी न किसी कारणों से
समय में परिवर्तन होता गया और जब सदियों से चुनौती भरा रहा है और अब तो जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें तो सबसे अधिक किसानों को ही प्रभावित होना पड़ रहा है, चाहे वो झारखंड का किसान हो चाहे वो देश का किसान हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भी ईडी के समन पर पेश नहीं हुए। दरअसल पिछले हफ्ते 5वीं बार समन जारी कर ईडी ने मुख्यमंत्री को जमीन खरीद बिक्री मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय के इस समन के खिलाफ याचिका भी दायर की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के 7वें चरण का आज दूसरा दिन है। श्री मरांडी ने छतरपुर विधानसभा क्षेत्र और हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अगर वे निर्दोष हैं तो फिर ईडी से क्यों भागते फिर रहे हैं। श्री मरांडी ने कहा कि विपक्ष मोदी को हटाने के लिए और जनता मोदी को फिर से लाने के लिए एकजुट हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। सारे लोग हत्या हो गई उन सबकी, अगर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हमने हेमंत सोरेन जी से कहा है कि अगर इन लोगों ने सूचना दिया था, पुलिस को सूचना दिया, सरकार को, कहां लापरवाही बरती गई, किसने लापरवाही की, एसआईटी गठित करके उसकी जांच करा दीजिए। जो भी पुलिस ऑफिसर चाहे कितनों भी बड़े क्यों ना हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसमें से दोषी पाएंगे उसको सजा दीजिए, तभी झारखंड में अपराध रोकेगा। रामगढ़ जिले के सिरका कोलियरी में सीबीआई की टीम ने आज एक घूसखोर कर्मचारी को 30,000 रुपया लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सिरका कोलियरी में कार्यरत क्लर्क संदीप कुमार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए घूस लेने के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। जामताड़ा पुलिस को आज साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जिले के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापामारी कर 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 14 मोबाइल, 19 फर्जी सिम, 1 एटीएम और 5 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। पाकुड़ समाहरणालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। सांसद विजय हांसदा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल, उप विकास आयुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में सांसद विजय हांसदा ने पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों पर हुई कार्रवाई की जानकारी ली। सांसद ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की भी जानकारी ली और कार्यों में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। बैठक में सांसद ने सभी पंचायतों में दिव्यांगों की पहचान के लिए सर्वे करने का भी निर्देश दिया। कई सारे निर्देश दिए गए हैं। कुछ विभागों में कुछ कार्य जो है प्रगति थोड़ा सा स्लो चल रहा था, उसको भी लेकर के निर्देश दिए गए हैं। तब साथ ही साथ यहाँ पे हमारे डीसी साहब भी बैठे हुए हैं, डीडीसी साहब भी, इन लोग के निगरानी में भी आगे और बहुत सारे इंस्पेक्शंस भी होने हैं और मुझे लगता है कि जितने भी कार्य हैं वो उनमें तेजी आएगी। पीएम स्वनिधि योजना ने आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के इस कार्यक्रम के तहत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसे साझा करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इस कड़ी में योजना ने आज एक अहम पड़ाव पार किया है। घाना में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित भारतीय शिष्टमंडल के स्वागत समारोह का झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उद्घाटन किया।
इस समारोह में भारतीय शिष्टमंडल में सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्य शामिल हुए। दरअसल 6 दिवसीय दौरे पर श्री महतो घाना की राजधानी अंकारा में है, जहां 66वां राष्ट्रमंडल संसदीय संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 60 से अधिक देशों के संसद एवं विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य शामिल हुए हैं। लंबे समय से आंदोलन कर रहे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों ने आज अपनी मांगों के समर्थन में झारखंड सचिवालय के घेराव का प्रयास किया। हालांकि पुलिस के द्वारा आंदोलनकारी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों को झारखंड सचिवालय से करीब 1 किलोमीटर पहले ही धुरवा गोलचक्कर के पास रोक दिया गया। बाद में आंदोलनकारी वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ कई आंदोलनकारी महिलाएं भी शामिल थीं। आंदोलनकारी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। धरना में है और हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं कर रही। हम लोग अपने हक के लिए आए हैं, तो हम लोग का कहना है कि हम लोग का जो भी मांग है वो पूरा हो। पहला मांग तो मुख्यमंत्री से वार्ता करने का है। जो 90 दिनों से जो हम लोग को 1 किलोमीटर के दायरे में उनके जो आवास है, उनके समक्ष हम लोग 90 दिन से बैठे हुए हैं और वो सुन नहीं रहे हैं। राजभवन के समीप विगत 1.5 महीने से टेट पास सहायक शिक्षकों का धरना लगातार जारी है। अपने चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में आज पारा शिक्षकों ने राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के रांची के डोरंडा स्थित आवास तक न्याय मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। बाद में आंदोलनकारी पारा शिक्षक मंत्री आवास के नजदीक धरने पर बैठ गए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पारा शिक्षकों ने आंदोलन को और तेज करने की भी बात कही। हम लोग के आंदोलन का 46वां दिन है। करीब 1.5 माह से हम लोग का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के क्रम में हम लोग सत्ताधारी दल के तमाम विधायक, तमाम मंत्री के पास गए, सबके पास अपनी बातों को रखे। सभी लोगों ने बोला कि आपकी मांग जायज है, जिनमिन मांग है, आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन कहते तो हैं कि आपकी मांग जायज है, आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। आखिर लेकिन मेरा मांग फंस कहाँ रहा है? रुक। कार्डिनल तेलोस्फोर पी टोप्पो का निधन हो गया है। आज करीब 4 बजे मांडर के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 83 वर्षीय कार्डिनल लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इनके निधन की सूचना से मसीही समाज में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न यात्राओं और समारोहों के दौरान मिले उपहारों की ई-नीलामी की जा रही है। इनमें भारत और विदेश से मिले उपहार शामिल हैं। नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि का नमामि गंगे परियोजना में योगदान के लिए उपयोग होगा। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग की ओर से आज रांची में राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों से संबद्ध AERO के 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रखंड स्तरीय अधिकारियों से कहा कि आगामी आम चुनाव में झारखंड में मतदान प्रतिशत को 80% से ऊपर लेकर जाना है। इसको लेकर सभी को अपने अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो काम करना होगा वह है मतदाता सूची को त्रुटि विहीन बनाना तथा छूटे हुए मतदाताओं का पंजीकरण करना। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को बेहतर चुनाव प्रबंधन के भी टिप्स दिए।
SSR 24 का लेकर अभी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रही है। उसी में 24 अक्टूबर का उनका ड्राफ्ट एप्लीकेशन होगा। उसका संबंध में कितना काम क्या करना है, उसका पहले कि एक वोटर का कैसे जोड़ने के लिए काम करना है, उसके संबंध में आज प्रशिक्षण किया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा आज समाहरणालय में कांके तथा मांडर विधानसभा क्षेत्र से प्राप्त मतदान केंद्रों का पुनः व्यवस्थीकरण एवं नया मतदान केंद्र बनाने से संबंधित प्रस्तावों पर सहमति के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी संबंधित अधिकारी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में कांके तथा मांडर विधानसभा क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर सहमति बनी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने झारखंड को आज एक और सौगात दी। बहुप्रतीक्षित चांडिल गोचक्कर से जामडीह बाईपास के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। यह बाईपास करीब 6.25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और इसकी लंबाई 11.6 किलोमीटर होगी। रांची के सांसद संजय सेठ ने सोशल मीडिया पर कहा कि इसका टेंडर भी NHA की ओर से जारी कर दिया गया है। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी जताया है। भारत सरकार के उपक्रम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR अपने स्थापना का 82वां वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला के ऑडिटोरियम में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सेल रांची के कार्यकारी निदेशक निर्भीक बनर्जी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आने वाले 40-50 सालों में मटेरियल साइंस में इंडिया का ग्रोथ रेट और भी आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर NML निदेशक डॉक्टर NC मुर्मू ने कहा कि इन 82 वर्षों में संस्थान ने स्टील के उत्पादन में अपना बड़ा योगदान दिया है। इतना भी मानते हैं कि हम इस चैलेंज में परे उतरेंगे। हम एज एन इंडस्ट्री, हम एज ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, मैं भी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, NML भी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और कई सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में जुड़ के इस विपदा, मैं वो शब्द यूज करूंगा, विपदा, वो हम कम करने में सक्षम होंगे। ये मेरी पुरजोर वो हम लोग को 2 टेक्नोलॉजी बनाया गया था, वो 2 टेक्नोलॉजी के ऊपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है। एक तो हम लोग का NDT रिलेटेड है, एक मेटेरियल्स रिलेटेड है। ये दोनों टेक्नोलॉजी हम लोग ट्रांसफर किया है और एक MOU साइन किया है RDCS के साथ। उधर बेसिकली हम लोग कोलैबोरेशन करना चाहते हैं फ्यूचर में इन द स्टील। वो तो RDCS इज पार्ट ऑफ द सेल, तो सेल के साथ हम लोग एक कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, सो दैट वो लोग का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से हम लोग उसको टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, मोस्टली टुवर्ड्स दिस मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया के तरफ से हम लोग करना है। मनरेगा के तहत संचालित उन्नति परियोजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 1400 से अधिक मनरेगा श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया है। इन्हें बिजली का काम, प्लम्बर, सिलाई सहित कई अन्य स्वरोजगार जैसे ट्रेंड में प्रशिक्षित किया गया है, ताकि वे मजदूरी छोड़कर अपना रोजगार कर सकें। इस योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर आज मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैप 1 ग्राउंड में आज 18वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस के जवानों ने अपनी जबरदस्त क्षमता और कौशल का भी प्रदर्शन किया। रांची के जैप 1 ग्राउंड में आज 18वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया। पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाते हुए मंत्री श्री आलम ने अपराध, नक्सलवाद और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सराहनीय भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जनमानस के बीच पुलिस की पहचान और विश्वास कैसे बना रहे, इस दिशा में प्रयास करते रहने की जरूरत है। कैसे करके हम
जनता जनमानस के बीच में अपना पहचान, अपने विश्वास हम कैसे करें, उस छाप को हम कैसे छोड़े, उसके लिए हमें प्रयत्न और किसी तरह का काम करना है। मंत्री श्री आलम ने आगे कहा कि आज अपराधी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे चुनौती के रूप में लेकर उसे निरस्त करने की आवश्यकता है। हम टेक्निकली बहुत ही लोग जो क्राइम करते हैं, बहुत तरह का चीजों पे अप्लाई करते हैं, इसलिए चुनौती हमारे सामने बहुत सारी है। उस चुनौती को हमको स्वीकार करना होगा। अब वैसे लोगों को हमको निरस्त कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कहा कि समय के साथ अपराध के तरीकों में बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए न सिर्फ पुलिस को तकनीकी रूप से दक्ष होने की जरूरत है, बल्कि नई पीढ़ी को इससे बचाने की भी जरूरत है। हम सबसे सामने समस्या आ रही है वो है साइबर क्राइम जो है। तो साइबर क्राइम गांव से लेकर के शहर तक, महानगरों तक फैला हुआ है और उससे आप लोग हम लोग सभी कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, प्रभावित। तो इस आधुनिक युग में साइबर अपराध द्वारा किए जा रहे अपराध के विरुद्ध पुलिस को विशेष रूप से प्रशिक्षित होकर रक्षा हासिल करने की आवश्यकता है। पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान जवानों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। वहीं अपराध नियंत्रण को लेकर त्वरित कार्रवाई का हैरत अंगेज नमूना प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को चकित कर दिया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रांची में आज से 37वीं राष्ट्रीय खेलों को लेकर हॉकी झारखंड के महिला और पुरुषों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में 72 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजित होगा। इसी के तहत आज खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार तथा झारखंड ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में यह विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने इस जीत के साथ हॉकी में कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। भारत का सामना 7 अक्टूबर को चीन या जापान से होगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से ही ज्यादातर इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कल 5 अक्टूबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि आज देवघर, दुमका, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावा और पूर्वी सिंहभूम जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। कल पाकुड़, दुमका, गोड्डा तथा साहिबगंज जिले में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 200 की जगह 300 रुपये मिलेगा सब्सिडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेदिनीनगर में राज्य के 7वें अत्याधुनिक मेधा डेयरी प्लांट का किया शुभारंभ। कहा, किसानों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पदाधिकारियों को दिए बेहतर चुनाव प्रबंधन के टिप्स। कहा, 80% से अधिक मतदान का लेकर चलें लक्ष्य। और रांची में 18वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन। पुलिस के जवानों ने अपनी क्षमता और कौशल का किया प्रदर्शन। हॉकी झारखंड का विशेष प्रशिक्षण शिविर भी हुआ शुरू।